बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट लेक्चर में जनरल एक्सेप्शंस का पार्ट 1 देख लिया था। हमने 76 से 86 सेक्शंस ये सारे देख लिए थे। अब हम आज 87 ऑनवर्ड सेक्शंस देखते हैं। कंसेंट के रिलेटेड पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंसेंट कैसे, कि अगर कोई काम कोई भी जनरल एक्सेप्शन में कैसे फॉल करेगा अगर किसी की कंसेंट के साथ जो है वो किया जाए। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व बारक वसल्लम। तो कंसेंट के रिलेटेड जो सेक्शंस हैं जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं वो है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। अब एक्ट की नेचर कैसी है कि वो ना ही उसकी इंटेंशन है और ना ही उसको नॉलेज है कि ये डेथ और ग्रीवस हर्ट इन दोनों को, ठीक है, ना डेथ कॉज करने की इंटेंशन है ना ही ग्रीवस हर्ट कॉज करने की ना इंटेंशन है और ना ही नॉलेज है। और वो एक्ट डन कैसे हुआ है? बाय कंसेंट हुआ है। अच्छा, इसमें यह है कि नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा वो उसकी इंटेंशन नहीं थी ना ही डेथ कॉज करने की ना ही ग्रीवस हर्ट कॉज करने की, ठीक है, और ग्रीवस हर्ट एंड विच इज़ नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट इज़ एन ऑफेंस। यानी कि ना ही इंटेंशन है और ना ही नॉलेज है। किस चीज़ की इंटेंशन या नॉलेज नहीं है? ग्रीवस हर्ट कॉज करने की भी नहीं है और डेथ कॉज करने के लिए भी नहीं है, ठीक है। इज एंड नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है, नथिंग से इसको मिलाएंगे ना कॉमास को। नथिंग इज एन ऑफेंस। अब किस वजह से वो ऑफेंस नहीं है? बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और इंटेंडेड टू कॉज टू। अब क्या हुआ है? और कोई भी हार्म हो सकती है, ग्रीवस हर्ट ना हो, ठीक है, और डेथ की इंटेंशन और नॉलेज ना हो। उसके अलावा किसी भी हार्म का, चाहे उसको वो उसे पता था, नॉलेज था कि ये जो है एक्ट वो करने जा रहा है, इसकी वजह से कोई हार्म हो सकती है या इंटेंशन भी उसकी हो सकती है वो हार्म पहुंचाने की, लेकिन अब वो किस पर्सन को पहुंची है? टू एनी पर्सन। पर्सन है above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm। वो 18 साल से ऊपर बंदा था, ठीक है, यानी कि मेजर पर्सन था, साउंड माइंड था, उसने उसको उस एक्ट के करने की कंसेंट दी थी, ठीक है, बाय रीजन और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। इंटेंशन भी हो सकती है उसकी किसी भी हार्म की, ठीक है, ग्रीवस हर्ट के अलावा और डेथ कॉज करने के अलावा, और इसके अलावा नॉलेज भी उसको हो सकता है कि कोई भी हार्म पहुंच सकती है, ठीक है। सिर्फ इसमें दो की एक्सेप्शन है कि डेथ और ग्रीवस हर्ट की ना इंटेंशन हो ना ही नॉलेज हो, उसके अलावा कोई भी हार्म हो गई हो लेकिन या पहुंच सकती है, उसको नॉलेज है या इंटेंशन भी उसकी हो सकती है, लेकिन उस पर्सन को कॉज हो रही है जो कि 18 साल से ऊपर है और उसने उसकी कंसेंट जो है वो दी थी उस एक्ट को करने की। वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन में यही है कि जैसे गेम कोई खेलने के लिए जो एग्री हो जाता है एक पर्सन और वो गेम थोड़ी डेंजरस, जैसे कि ये कोई भी गेम है, जैसे क्रिकेट में भी बिलफर्ज अगर कोई बॉल वगैरह जो है वो लगने से किसी की एक्सीडेंटली जो है वो डेथ भी कॉज हो जाती है, कोई इतनी स्वेयर इंजरी या आ जाती है, तो इस तरह तो वहाँ पर ना ही उसकी उस बंदे की इंटेंशन होती है ना ही नॉलेज होता है, इस तरह, ठीक है, वो एक्सीडेंटली जो होता है जो भी है। और वो यहाँ पर तो वैसे क्रिकेट का तो यहाँ पर एज सच जो है वो बिल्कुल 100% तो यहाँ पर फॉल जो है वो मैच नहीं हो रही। लेकिन वो जो रेसलिंग की गेम है जैसे कि वहाँ पर वो आपस में मतलब वो फाइटिंग और वो जो सारा उसमें, हालांकि वो एक किस्म की कंसेंट होती है, वो गेम जो खेल रहा होता है उनकी कंसेंट होती है, वो इम्प्लाइडली कंसेंट होती है ना उनकी, कि कोई भी हार्म जो होगी वो हो सकती है, उनको पहुँच सकती है, तो वो फिर ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है, कंसीडर। नेक्स्ट है सेक्शन 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। यहाँ पर सिर्फ डेथ की एक्सेप्शन है, वहाँ पर डेथ और ग्रीवस हर्ट दोनों की थी कि वहाँ पर ना इंटेंशन हो ना ही नॉलेज हो, और यहाँ पर जो है वो डेथ की इंटेंशन नहीं है, ठीक है, और उनको ये हो सकता है कि उनकी इंटेंशन ग्रीवस हर्ट की या नॉलेज हो कि ग्रीवस हर्ट पहुँच सके,
लेकिन वो है किस लिए, इन गुड फेथ है, ठीक है, वो जो भी एक्ट हो रहा है, और फॉर पर्सनस बेनिफिट, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए हो रहा है, ठीक है, उसका फ़ायदा है, जिस पर्सन को ये ग्रीवस हर्ट भी पहुंचाई जा रही है, बेशक या हार्म पहुंचाई जा रही है, उसका अपना फ़ायदा है। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ठीक है, डेथ की इंटेंशन नहीं है, इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, ठीक है ना। इंटेंशन ये नहीं है कि डेथ कॉज करे, ठीक है, उसकी वजह से कोई भी, उसको पता है, नॉलेज भी है, या कोई भी ग्रीवियस हर्ट इसकी वजह से कॉज हो सकती है, ठीक है, चाहे ग्रीवियस हर्ट भी, लेकिन टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन और इन गुड फेथ डन है, ठीक है, उसका पर्सन का अपना फ़ायदा है, एंड हु हैज़ गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और उसने कंसेंट भी दी है, ठीक है, एक तो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए है, उस पर्सन की कंसेंट के साथ है, और गुड फेथ में है, ठीक है, और उसने कंसेंट क्या दिया, टू सफ़र डैट हार्म और टू द रिस्क ऑफ डैट हार्म, यानी कि उसने कहा है कि ठीक है, ये वाली हार्म, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह का, डॉक्टर जो है वो किसी मेजर ऑपरेशन को करने से पहले जो कंसेंट ले लेते हैं, ठीक है, सर्जन वगैरह जो कंसेंट ले लेते हैं, ताकि, क्योंकि वो उनकी तो यही होती है, इन गुड फेथ होती है, उनको किसी बड़ी जो भी डिजीज़ है या फिर जो भी, या डेथ उनकी जो है अदरवाइज कॉज हो जाएगी अगर वो ऑपरेशन, जो मेजर ऑपरेशन जो है वो ना किया, तो इस वजह से वो जो कंसेंट वो इसमें इस सेक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है, तो वो ऑफेंस नहीं होता। नेक्स्ट सेक्शन है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। अब यहाँ पर भी वही है कि गुड फेथ में डन हुआ है, और यहाँ पर है कि चाइल्ड का बेनिफिट है, वहाँ पर पर्सन जो था वो खुद कंसेंट दे रहा था, ऊपर 88 में ना सेक्शन में वो खुद कंसेंट दे रहा था और उसके पर्सन के बेनिफिट के लिए था, ठीक है। यहाँ पर है चाइल्ड या इनसेन पर्सन, ठीक है, इन दोनों के कैटेगरी में जो फॉल करते हैं ना, कि चाइल्ड या इनसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में जो एक्ट डन हुआ है, ठीक है, वो कंसेंट ऑफ गार्डियन से उसकी हुआ है, और ठीक है, तो फिर भी वो ऑफेंस नहीं है। Nothing is an offense which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind, ठीक है, 12 साल से कम बच्चे की या फिर अनसाउंड माइंड, जो फातुल अकल इंसान है, शख्स है, उसकी, ठीक है, उसके बेनिफिट के लिए वो काम हुआ है, गुड फेथ में हुआ है, बाय और बाय कंसेंट ऑफ द गार्डियन, ठीक है, या वो गार्डियन खुद करता है या उसकी कंसेंट के साथ, या अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, तो या फिर गार्डियन की कंसेंट, या फिर जिसके पास भी उसका लॉफुल चार्ज है उस पर्सन की कंसेंट के साथ, बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और इंटेंडेड और नॉन टू बी लाइकली टू कॉज टू दैट पर्सन, उस किसी भी हार्म जो भी उसको पहुंच जाए उसकी वजह से, उसका वो चाहे वो इंटेंशन भी हो, चाहे उसको पता भी, नॉलेज भी हो कि कोई भी हार्म इसको पहुंच सकती है, चाहे वो ग्रीवस हर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसके बेनिफिट के लिए है, ठीक है, और कंसेंट ऑफ गार्डियन के साथ है, या पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज के साथ है। अब इसमें प्रोवाइजो है कि ये जो सेक्शन है ना वो एक्सटेंड नहीं करता, नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, ना ही इंटेंशनली, यानी कि नीयत से, उसकी नीयत ये है कि उसकी डेथ कॉज करेगी, तो या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ हो, तो फिर ये वाला सेक्शन जो है वो फॉल नहीं करता, एक्सटेंड नहीं करेगा, उसकी एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगा। नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्सन अदर दैन, नॉट एक्सटेंड, यानी कि ना ही ये उस एक्ट तक जाता है जहाँ पर इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ हो, ना ही ये उस एक्ट तक एक्सटेंड करेगा जहाँ पर के और ये जो है वो सेक्शन उस तक भी इसकी एक्सटेंड नहीं करता, नॉट एक्सटेंड टू एनी थिंग विच द पर्सन नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, उस शख्स को पता था कि इसकी वजह से, उसको नॉलेज था अगर कि इसकी वजह से इसकी डेथ हो सकती है, फॉर एनी पर्पस अदर दैन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवस डिसीज और इन्फर्मिटी, ठीक है, ग्रीवस हर्ट की उसको पता था, अगर नॉलेज था कि इसकी वजह से डेथ हो सकती है, तो तब भी ये एक्सटेंड नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ इस पर्पस के लिए कि उसको उसकी डेथ से बचाने के लिए या ग्रीवस हर्ट से बचाने के लिए, या फिर ऐसी कोई ग्रीवस डिजीज़ या इन्फर्मिटी है,
तो यानी कि जैसे सर्जन वगैरह को मेजर ऑपरेशन जो है वो करना पड़ता है, उसको पता है कि इसकी वजह से हो सकता है, नॉलेज है कि हो सकता है इसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन उसका पर्पस क्या है कि वो प्रिवेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवस हर्ट या उसकी ग्रीवस डिजीज़ को और इन्फर्मिटी को जो अदरवाइज उसको कॉज हो सकती है उससे बचाए। तो तब ये फिर जो है वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ना ही इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ पे या अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ पे ये एक्सटेंड करेगा, ना ही किसी ऐसी चीज़ को जो पर्सन नॉलेज है कि वो डेथ कॉज हो सकती है, ना ही नॉट एक्सटेंड टू वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवस हर्ट, ना ही ग्रीवस हर्ट जो है वो पहुंचाने पे ये एप्लीकेबल होगा, अनलेस फॉर प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवस हर्ट और क्योरिंग ग्रीवस हर्ट और इन्फर्मिटी, जैसे ऊपर भी था कि डेथ की भी नॉलेज हो तो फिर भी नहीं हो सकता। लेकिन और ऐसे ही ग्रीवस हर्ट का भी वॉलेंट्री कॉजिंग पे एक्सटेंड नहीं करता, लेकिन यही है कि उसको डेथ से बचाने के लिए या ग्रीवस हर्ट से बचाने के लिए या इलाज के लिए उसके, ठीक है, तब हो सकती है ये। नॉट एक्सटेंड टू अबैटमेंट ऑफ एनी सच ऑफेंस, और इसी तरह अबैटमेंट भी इसी तरह के कोई भी ऊपर वाले ऑफेंसेस की जो अबैटमेंट है उस पर भी ये एक्सटेंड नहीं करेगी एक्सेप्शन। नेक्स्ट है कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अब ये सेक्शन 90 जो है ना वो बताता है कि कौन सी कंसेंट जो है वो कंसेंट नहीं है, यानी कि किन केसेस में जो है समझा जाएगा कि कंसेंट नहीं जो है वो दी गई। अ कंसेंट, ये देखें यहाँ पर पहली लाइन ही ऐसी है कि अ कंसेंट इज़ नॉट सच अ कंसेंट एज इफ, कंसेंट ये नहीं है कि वो दी गई हो, कंसेंट गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, उसको फियर ऑफ इंजरी में डाल के उससे कंसेंट ली गई हो, और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या फिर उसको गलत ऐसे समझ आई है फैक्ट की, ठीक है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है। एंड इफ़ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव, या फिर वो जो पर्सन एक्ट कर रहा है ना उसको नॉलेज था या रीज़न टू बिलीव थी दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, ठीक है, ऐसी कंसेंट नहीं जो कि या फियर ऑफ इंजरी में दी गई हो या मिसकंसेप्शन में दी गई हो, और वो पर्सन जो एक्ट कर रहा है उसे पता है, ठीक है, या उसको रीज़न टू बिलीव है कि जो है ये कंसेंट उसने फियर ऑफ इंजरी में या मिसकंसेप्शन के तहत दी है। और कंसेंट गिवन बाय इनसेन पर्सन और हु फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर और कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट, ये ना ही कंसेंट इनसेन पर्सन की कंसेंट जो है वो इसमें एक्सटेंड करेगी, ठीक है, एक्सेप्शन उस पर एक्सटेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो इनसेन पर्सन है, अनसाउंड पर्सन है, तो वो कैसे वो कंसेंट उसकी कंसेंट भी नहीं होगी। और हु फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, या फिर किसी नशे वगैरह की इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो अनेबल है टू अंडरस्टैंड द नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट, तो तब भी उसकी भी कंसेंट जो है वो नहीं है कंसेंट। कंसेंट गिवन बाय चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, और इसी तरह चाइल्ड की जो 12 साल से कम है उसकी भी एज उसकी भी कंसेंट जो है वो कंसेंट नहीं है। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड अंडर सेक्शन 91। इधर एक्सक्लूड कर दिए गए हैं एक्ट्स को, उन एक्ट्स को, यानी कि ऊपर जो हम लोगों ने सेक्शन 87, 88, 89 पढ़ा है ना, उनमें जो भी एक्ट्स आए थे जो भी कंसेंट के साथ हुए थे वो उन्होंने एक जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं, ठीक है, वो ऑफेंस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि वो ऑफेंसेस हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म काज्ड, ठीक है, जो हार्म काज्ड हुआ है उससे इंडिपेंडेंटली वो ऑफेंसेस हैं। तो इस वजह से एक्सेप्शंस इन 87, 88 एंड 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म। वो खुद ही वो उनके हार्म की वजह से नहीं है वो ऑफेंस, वो खुद हार्म अलहदा यानी कि ऑफेंस है, और वो जो एक्ट किया है वो भी ऑफेंस इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, और भी इंटेंडेड or known to be cause, ठीक है, to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given, चाहे वो consent दी है उसने, चाहे कि उसके behalf पे किसने consent दिया जैसे गार्डियन ने या lawfully charged person ने, लेकिन ये exclude कर दिए हैं एक्ट्स क्योंकि ये offenses हैं independent of any harm। ऊपर था ना कि कोई harm जो है वो पहुंच रही थी ग्रीवस हर्ट और डेथ की इंटेंशन के अलावा, नॉलेज के अलावा, तो वो जो है जर्नल एक्सेप्शन। यहाँ पर हार्म के अलावा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी हार्म जो है वो ऑफेंसेस हैं, जैसे कि इलस्ट्रेशन है कि कॉजिंग मिसकैरेज का चाहे उसकी कंसेंट भी अगर दे दी हो तो फिर भी वो इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, ठीक है, और उसकी जो है वो एक्सक्लूड है, ये जर्नल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा।
नेक्स्ट है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट विदाउट हिज कंसेंट अंडर सेक्शन 92। अच्छा, यहाँ पर है विदाउट हिज कंसेंट, यहाँ पर कंसेंट के बगैर है लेकिन गुड फेथ में है और पर्सन के बेनिफिट के लिए है। और कंसेंट कब नहीं, यानी कि विदाउट कंसेंट कब फॉल हो सकता है? नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म और विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ। ठीक है, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए है, गुड फेथ में है, इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट भी वो यानी कि एक्सेप्शंस में फॉल कर देता है, जनरल एक्सेप्शन में। कब? इफ़ द सर्कमस्टांसिस आर सच दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, यानी कि वो बेहोश वगैरह है, वो खुद ही इतना यानी कि जो है वो इंसेंसिस नहीं है कि वो कंसेंट दे सके। सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि उसके उस पर्सन की कंसेंट लेना इम्पॉसिबल है। और इफ़ दैट पर्सन इज़ इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या फिर इनकैपेबल है वो, ठीक है, चाइल्ड है बिल्कुल, उसको बिल्कुल समझ नहीं है, या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है, ठीक है, वो कंसेंट नहीं दे सकता। एंड हैज़ नो गार्डियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done। ठीक है, और ना ही उस टाइम उसके पास कोई गार्डियन या लॉफुल चार्ज जिसके पास कोई पर्सन है, ठीक है, वो मौजूद है जो कि उससे कंसेंट ले सके। अब वो अगर वो एक्ट नहीं होता उसकी वजह से उसकी जो डेथ वगैरह हो सकती है, या फिर ग्रीवियस हर्ट, या फिर वो बिल्कुल ही, ठीक है, तो वो जो है वो एक्ट कर सकता है गुड फेथ में उस पर्सन के बेनिफिट के लिए विदाउट हिज कंसेंट इवन। ठीक है, प्रोवाइजर्स हैं वही वाली सेम प्रोवाइजर्स जो कि ऊपर सेक्शन हम लोगों ने 80 मेरे ख्याल से 89 में पढ़ी थी जी। 89 में जो एक्सेप्शंस आई थी ना कि गुड फेथ में कर रहा है फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट और कंसेंट ऑफ गार्डियन के साथ, इसी तरह यहाँ पर भी उस पर्सन के बेनिफिट के लिए विदाउट हिज कंसेंट जो हैं वो, तो वही वाली प्रोवाइजर्स हैं कि इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ पे नहीं ये एक्सटेंड करेगा, ना ही ये एक्सटेंड करेगा कि उसको नॉलेज था डेथ कॉज करने का या ग्रीवस हर्ट कॉज करने की इंटेंशन थी, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ग्रीवस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए या डेथ को प्रिवेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए कोई ग्रीवस डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी, ठीक है, और अबैटमेंट भी किसी भी ऑफेंस की अबैटमेंट तक भी एक्सटेंड नहीं करेगा। आगे, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड इफ़ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। अगर उस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो कम्युनिकेशन, उसको जो भी बातचीत की गई थी, तो फिर वो कोई भी हार्म उसकी वजह से हो जाती है तो वो ऑफेंस नहीं है। इसकी हम लोग जो है ना वो भी देख लेते हैं। इसमें पीपीसी में जो इलस्ट्रेशन है, ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। इसमें पीपीसी में दिया हुआ है कि सर्जन है वो कम्युनिकेट करता है अपने पेशेंट को कि वो जो है जो भी उसकी डिजीज़ है या फिर जो उसकी वजह से वो जो है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता, यानी कि ना, तो उसको वो शौक लगता है और वो उसकी वजह से उसकी डेथ वगैरह हो जाती है या फिर, ठीक है, और तो ये ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया उस सर्जन ने, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन उसने गुड फेथ में की है और वो उसको इस वजह से कि उसका ताकि ऑपरेशन वगैरह उसकी कंसेंट लेने के लिए या इस वजह से कम्युनिकेट किया था, तो गुड फेथ में की गई कम्युनिकेशन जो है वो और उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कम्युनिकेशन जो है वो भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करती है। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स अंडर सेक्शन 94। अच्छा, यहाँ पर दो जो हैं ऑफेंसेस वो एक्सेप्ट कर दिए हैं, यानी कि एक्सेप्ट मर्डर के केसेस और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जो कि पनिशेबल विद डेथ हैं, इन केसेस के अलावा बात हो रही है, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय पर्सन हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स, उसको धमकियाँ वगैरह दे के मजबूर कर दिया गया था वो काम करने के लिए, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ, यहाँ पर है इंस्टेंट डेथ कि फौरी तौर पर उसको डेथ, नहीं तो अदरवाइज जो है वो वुड बी कॉन्सिक्वेंस, हो सकता है कि उसको उसी टाइम उसको जो है वो थ्रेट्स दी गई हैं और इंस्टेंट डेथ की उसको ये थ्रेट्स थी और उसको मजबूर कर दिया गया कि नहीं तो तुम्हारी डेथ जो है ना फौरी तुम्हारी डेथ जो है वो कॉज कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ in the situation
बाय विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कंस्ट्रेंट। लेकिन प्रोवाइजो क्या है कि पर्सन जो कि एक्ट कर रहा है ना, डूइंग द एक्ट, यानी कि जिसको मजबूर करके वो एक्ट करवाया जा रहा है, वो उसने अपने तौर पे नहीं वो फंसा, यानी कि उस मुश्किल में, या फिर उसको सिर्फ इतना सा कोई हार्म का छोटा मोटा तकलीफ का था ख़तरा, तो उसने वो जो है शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, यानी कि इंस्टेंट डेथ से कम कोई हार्म, यानी कि कोई भी जो है ख़तरा था, तो वो अपने आप को खुद ही उसने उस सिचुएशन में डाला। तो ये उस पर्सन पे ये वो एक्सेप्शन जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो कोई भी एक्ट वो कर देता है अगर कोई पर्सन मजबूर हो के थ्रेट्स की वजह से इंस्टेंट डेथ के अप्रीहेंशन के साथ, तो फिर वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर मर्डर कर देता है तो फिर वो नहीं इसमें फॉल करेगा, या ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट करता है जो कि पनिशेबल विद डेथ, तब भी वो ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा क्योंकि वो एक्सेप्ट कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इसी की सेक्शन की। अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, सिर्फ अपने खुद की वजह से, या फिर उसको सिर्फ एक मारने पीटने की उन्होंने धमकी दी, वो एक गैंग ऑफ डिकेट्स को ज्वाइन कर लेता है, और वो इस एक्सेप्शन की बेनिफिट को का फिर इंटाइटल नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डिकेट्स, एक पर्सन को पकड़ लिया डिकेट्स के गैंग ने, ठीक है, एंड फोर्स, और उसे मजबूर किया बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और फौरी डेथ की उसको धमकी दे के मजबूर किया टू डू अ थिंग विच इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ, जो कि ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल जो स्मिथ जो कि जो एक लोहार जो है, ठीक है, उसको कंपेल टू टेक हिज टूल्स, उसको मजबूर किया कि अपने हथियार वगैरह ले, एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डिकेट्स टू एंटर उस एंड प्लंडर इट, ठीक है, और डिकेट्स के लिए वो खोले, एंटर होने दे उसे, इज़ इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, यानी कि वो स्मिथ जो है वो इंटाइटल्ड होगा, ठीक है, और क्योंकि उसको मजबूर किया गया उसके टूल्स वगैरह यूज़ करने के लिए, और इंस्टेंट डेथ की उसको थ्रेट दे के वो काम करवाया गया। आगे नेक्स्ट है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म अंडर सेक्शन 95। अच्छा, नेक्स्ट है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म अंडर सेक्शन 95। अब वो एक्ट है जो कि बिल्कुल स्लाइट सी हार्म कॉज कर रहा है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड और नॉन टू बी कॉज टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। इतनी वो छोटी सी स्लाइट सी हार्म है कि वो ऑर्डिनरी पर्सन उसका वो जो है वो कंप्लेन नहीं करेगा, तो वो भी इसमें जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि सेक्शन 96 से ऑनवर्ड है सेक्शन 106 तक। तो इसको हम लोग जो है वो सेपरेट लेक्चर में इन डिटेल देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और इसको हम लोग सेपरेट इंशाल्लाह इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।